क्या अगले 5 साल में आपकी जॉब चली जाएगी? क्या आपकी सालों की मेहनत, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस सब एक एआई प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर बेकार कर देगा? ये सवाल अब सिर्फ साइंस फिक्शन मूवीज़ का नहीं रहा, ये आज की रियलिटी है। और अगर आपने अगले कुछ मिनट मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी तो हो सकता है आप उस रेस में पीछे रह जाएं, जिसका स्टार्टिंग गन ऑलरेडी फायर हो चुका है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं माइंड मैट्रिक्स, वो जगह जहां हम सिंपल लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी और फ्यूचर के सबसे कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सीरियस है, शायद थोड़ा स्केरी भी। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये शब्द आप हर जगह सुन रहे होंगे, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पर, दोस्तों की बातों में। चैट जीपीटी ने होमवर्क कर दिया, मिडजर्नी ने फ़ोटो बना दी। लेकिन एक गहरा डर भी है, डर कि कहीं ये मेरी नौकरी ना ले ले। क्या एक राइटर, एक अकाउंटेंट, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ तक कि एक डॉक्टर की ज़रूरत फ्यूचर में होगी? इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इन्हीं सच से। हम टाइम ट्रैवल करके देखेंगे कि पहले क्या होता था, आज एआई क्या कर रहा है, और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट, हम आपको देंगे 5 ब्रह्मास्त्रास, वो 5 स्किल्स जो आपको ना सिर्फ एआई से बचाएगी बल्कि आपको एआई का बॉस बना देगी। तो अगर आप अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हैं तो अभी की अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। एआई के इम्पैक्ट को समझने के लिए पहले चलते हैं थोड़ा पीछे। सीन 1, कस्टमर सर्विस। पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप कॉल सेंटर में कॉल करते थे। एक इंसान जैसे राहुल या प्रिया आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करते थे। घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ता था। आज आप कंपनी की वेबसाइट पर जाते हैं, एक चैटबॉट से बात करते हैं और 90% प्रॉब्लम्स सेकंड्स में सोल्व हो जाती है। वो चैटबॉट एक एआई है, उसको नींद नहीं आती, वो थकता नहीं और वो हजारों कस्टमर्स को एक साथ हैंडल कर सकता है। आपको क्या लगता है, राहुल या प्रिया की जॉब का फ्यूचर क्या है? सीन 2, कंटेंट एंड डिजाइनिंग। एक कंपनी को अपनी एड के लिए पोस्टर डिजाइन करवाना होता था। वो एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करते थे। ब्रेनस्टॉर्मिंग, मल्टीपल ड्राफ्ट्स, हफ्ते लग जाते थे। आज आप मिडजर्नी या डाली जैसे एआई टूल्स को एक लाइन का कमांड देते हैं और 30 सेकंड्स में आपके सामने 4 वर्ल्ड क्लास डिजाइन्स तैयार होते हैं। इवन ये वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने में भी आपकी हेल्प कर सकता है। अनबिलीवेबल, राइट? सीन 3, मेडिकल डायग्नोसिस। एक डॉक्टर को कैंसर डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज और एमआरआई स्कैन्स को घंटों तक एनालाइज करना पड़ता था, फिर भी ह्यूमन एरर्स के चांसेस रहते थे। आज एआई एल्गोरिदम्स इन स्कैन्स को एनालाइज करके 99% एक्यूरेसी के साथ ऐसी बीमारियां भी पकड़ सकते हैं जो इंसानी आंख से मिस हो जाए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। कोडिंग, डाटा एनालिसिस, अकाउंटिंग, लीगल रिसर्च, हर फील्ड में एआई तेजी से इंसानों वाले काम कर रहा है, और वो भी हमसे फास्ट, हमसे ज़्यादा एफिशिएंटली। तो डर लगना तो नेचुरल है। लगता है जैसे एक सुनामी आ रही है और हम बस रेत के घरौंदे बना रहे हैं। लेकिन ठहरो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये डर इंसानियत के लिए नया नहीं है। चलिए 200 साल पीछे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम, जब मशीन्स आई तो हाथ से काम करने वाले लाखों लोगों को लगा कि उनकी दुनिया ख़त्म हो गई। उन्हें लगा अब सारा काम मशीन्स करेंगी तो हम क्या करेंगे। उनका डर सही था, लेकिन आधा। पुरानी जॉब्स गई, पर क्या इंसान बेकार हो गया? नहीं, मशीन चलाने के लिए ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ी, मशीन्स को ठीक करने के लिए मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी, फैक्ट्रीज को मैनेज करने के लिए मैनेजर्स की ज़रूरत पड़ी। पूरे नए सेक्टर्स, नई इंडस्ट्रीज बन गई। फिर आया कंप्यूटर रिवॉल्यूशन। टाइपिस्ट्स, फाइल क्लर्क्स, डाटा एंट्री करने वालों को लगा कि उनकी जॉब ख़त्म, और हुई भी। लेकिन कंप्यूटर ने इतनी जॉब्स पैदा की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, आईटी सपोर्ट, डिजिटल मार्केटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये सारी जॉब्स कंप्यूटर की ही देन है। आपको रेफरेंस एक्सप्लेनेशन देता हूँ। इस फिनोमिना को कहते हैं जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड क्रिएशन, यानी टेक्नोलॉजी पुराने टास्क को ऑटोमेट करती है जिससे वो जॉब्स डिस्प्लेस होती है, लेकिन वही टेक्नोलॉजी नए टूल्स बनाती है जिससे बिल्कुल नई तरीके की जॉब्स क्रिएट होती है।
इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कैलकुलेटर आया तो क्या मैथमेटिशियंस बेकार हो गए? नहीं, कैलकुलेटर ने उन्हें टीडियस कैलकुलेशंस करने से आज़ाद कर दिया ताकि वो अपना दिमाग बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे स्पेस ट्रेवल की ट्रेजेक्ट्री सॉल्व करने में लगा सके। एआई भी वही है, ये कैलकुलेटर है, बस 100 करोड़ गुना ज़्यादा पावरफुल। द रियल ट्रुथ ये है कि एआई जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, ये टास्क को रिप्लेस करेगा। जो लोग एआई को यूज़ करना सीख लेंगे वो उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जो एआई से डरेंगे। द फ्यूचर इज़ नॉट मैन वर्सेस मशीन, इट्स मैन विद मशीन वर्सेस मैन विदाउट मशीन। तो सवाल ये नहीं है कि एआई मेरी जॉब ले लेगा, असली सवाल ये है मैं एआई के साथ मिलकर 10 गुना ज़्यादा पावरफुल कैसे बनूं, और इसका जवाब है इन 5 स्किल्स में। स्किल नंबर 5, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ। एआई डाटा प्रोसेस कर सकता है, लॉजिक समझा सकता है, लेकिन वो एक इंसान की फीलिंग्स को, उसके डर को, उसकी खुशी को महसूस नहीं कर सकता। टीम को मैनेज करना, क्लाइंट के साथ एक रियल कनेक्शन बनाना, नेगोशिएशन करना, एक स्टूडेंट को मोटिवेट करना, ये सब EQ का खेल है। जिन जॉब्स में डीप ह्यूमन कनेक्शन की ज़रूरत है वहाँ इंसान हमेशा जीतेगा। अपनी कम्युनिकेशन, एम्पैथी और कोलैबोरेशन स्किल्स पर काम कीजिए। स्किल नंबर 4, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। एआई आपको दुनिया भर का डाटा 5 सेकंड्स में दे सकता है, लेकिन उस डाटा का मतलब क्या है, उस डाटा से कंपनी के लिए सही डिसीजन कैसे ले, ये काम एआई का नहीं आपका है। एआई आपको 10 अलग अलग रास्ते दिखा देगा, पर कौन सा रास्ता इंडिया की मार्केट, यहाँ के कल्चर और आपकी कंपनी के बजट के लिए बेस्ट है, ये डिसीजन आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स लेगी। सवाल पूछना सीखिए, व्हाई, व्हाट इफ, हाउ कैन दिस बी बेटर। स्किल नंबर 3, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। आपको क्या लगता है एआई एक नया बिजनेस आइडिया सोच सकता है? शायद, लेकिन क्या वो जोमेटो या ओला जैसा डिस्ट्रप्टिव आइडिया सोच सकता है जिसमें इंडियन प्रॉब्लम्स का डीप अंडरस्टैंडिंग हो? बहुत मुश्किल। एआई मौजूदा डाटा के पैटर्न्स पर काम करता है, वो एग्जिस्टिंग चीज़ों को मिक्स करके कुछ नया बना सकता है, लेकिन इंसानी क्रिएटिविटी दिमाग के अजीबोगरीब कोने से आती है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, कहानियाँ लिखना, आर्ट बनाना, नए प्रोडक्ट्स को इन्वेंट करना, ये ऐसी ह्यूमन स्किल्स हैं जिनको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। स्किल नंबर 2, अडेप्टिबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट्स में से एक है। वो ज़माना गया जब एक डिग्री 40 साल तक काम आती थी। आज टेक्नोलॉजी हर 2 साल में बदल रही है। आपको एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बनना पड़ेगा। नए सॉफ्टवेयर सीखने से मत डरिए, ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए, क्यूरियस रहिए। जिसने सीखना बंद कर दिया वो पीछे रह जाएगा, चाहे एआई हो या ना हो। द एबिलिटी टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न इज़ योर सुपर पावर। और अब आते हैं सबसे क्रूशियल, आखिरी और नंबर 1 स्किल पर। ये वो मास्टर की है जो एआई के दरवाजे को डर से नहीं, अपॉर्चुनिटी से खोलेगी। स्किल नंबर 1, एआई लिटरेसी एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आपको उस शख्स को रिप्लेस करना है जिसे एआई यूज़ करना नहीं आता, तो आपको एआई यूज़ करना आना चाहिए। सिंपल। एआई एक सुपर इंटेलिजेंट इंटर्न की तरह है। उसको सही से कमांड देना, उससे सही से सवाल पूछना एक आर्ट है। इस आर्ट को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप एआई को जितना अच्छा प्रॉम्प्ट देंगे वो आपको उतना ही अच्छा रिजल्ट देगा। एआई से रिसर्च करवाना, डाटा समराइज करवाना, कोड लिखवाना, मार्केटिंग आइडियाज़ जनरेट करवाना, ये सब सीखिए। चैट जीपीटी, मिड जर्नी, गूगल जेमिनाई, इनको यूज़ करके देखिए। इनसे दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि जो इंसान एआई की लैंग्वेज बोलना सीख जाएगा वही फ्यूचर का लीडर बनेगा। तो क्या एआई आपकी जॉब ले लेगा? जवाब है नहीं, लेकिन एक इंसान जो एआई यूज़ करना जानता है वो ज़रूर ले सकता है। सुनामी आ रही है, ये सच है, लेकिन आपके पास 2 चॉइसेस है। या तो आप डर के खड़े रहे और उसमें डूब जाए, या फिर आप एक सर्फबोर्ड बनाए और उस लहर पर सवार होकर आगे निकल जाए। ये 5 स्किल्स आपका सर्फबोर्ड है। इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, अडेप्टिबिलिटी और एआई लिटरेसी। फ्यूचर से डरने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर को बनाने की ज़रूरत है। और फ्यूचर आपके हाथ में है, आपके लर्निंग एटीट्यूड में है, आपके एक्शंस में है। आपको इन 5 स्किल्स में से कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो देखकर आपका डर थोड़ा सा कम हुआ और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए और इसे अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही माइंड बेंडिंग और लाइफ चेंजिंग कंटेंट्स के लिए माइंड मैट्रिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारी कोई भी फ्यूचर रेडी वीडियो मिस ना करें। मैं हूं अमित कुमार। सोचते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।